अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आतिका शेख। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ आप सबको खुशामदीद। RSS 100 साल बाद भी रजिस्टर क्यों नहीं, भारत में नई बहस छिड़ गई। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी तंजीम के बारे में जिसके हवाले से एक नई सियासी और कानूनी बहस छिड़ गई है। बैनुल अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि RSS जो भारत की हुक्मरान जमात BJP की नजरियाती तंजीम समझी जाती है, आखिर तकरीबन 100 साल गुजरने के बावजूद आज भी रजिस्टर क्यों नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी माजी में RSS को दुनिया का सबसे बड़ी NGO करार दे चुके हैं, जबकि बाज़ आलमी नजरियाती नेटवर्क्स में शुमार करते हैं। मुहक्किकीन इसे दुनिया के सबसे बड़े दाएं बाजू के नजरियाती नेटवर्क्स में शुमार करते हैं। इसके बावजूद RSS ना किसी ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर है, ना नॉन प्रॉफिट अदारा है और ना ही एक अलग कानूनी शख्सियत रखती है। इसी वजह से इसकी माली मामूलात और तंजीमी ढांचों पर वो निगरानी नहीं होती जो आम रजिस्टर अदारों पर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने RSS की गैर रजिस्टर हैसियत पर सवालात उठाए और मुतालबा किया कि इतनी बड़ी तंजीम को जवाबदेही के दायरे में आना चाहिए। ताहम RSS की क़यादत का कहना था कि भारतीय कानून हर तंजीम के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार नहीं देता, इसलिए रजिस्टर होना जरूरी नहीं। RSS का मौक़िफ़ ये भी है कि वो अफराद एक रज़ाकाराना तंजीम है, इसकी कोई रस्मी मेंबरशिप नहीं होती, बल्कि जो शख्स इसकी रोज़ाना की सरगर्मियाँ यानी शाखा में शरीक होता है वो रज़ाकार या RSS कहलाता है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अगरचा खुद RSS रजिस्टर नहीं, लेकिन इससे वाबस्ता मुतअद्दिद तंजीमें ट्रस्ट और सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर हैं और जहाँ कानूनी ज़रूरत पेश आती है वो इन्हें अदारों के ज़रिए अपने मामूलात अंजाम देती हैं। इनमें से कई अदारे खैराती मकासद के तहत टैक्स में रायत भी हासिल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी और अखलाकी भी है। नाक़दीन का कहना है कि इतनी बड़ी और बाअसर तंजीम को शफाफियत के लिए रजिस्टर होना चाहिए, जबकि बाज़ तजियाकारों के मुताबिक RSS ने अपनी तंजीमी साख्त इसलिए गैर रस्मी रखी क्योंकि माजी में वो 1948 और फिर 1975 की एमरजेंसी के दौरान पाबंदियों का सामना कर चुकी है। रिपोर्ट में एक तहकीकी मंसूबे का भी हवाला दिया गया जिसके मुताबिक RSS से वाबस्ता 2500 से ज़ायद तंजीमें मौजूद हैं, जिनमें 2240 भारत में जबकि 167 बैरून मुल्क सरगर्म हैं। इस रिपोर्ट में RSS पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात का भी जिक्र किया गया, जिसमें हिंदुत्वा नज़रिए के फ़रोग़, भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिश, मजहबी अक़लियतों के हवाले से इम्तियाजी रवैये और आइन की सेकुलर इक़दार से मुतल्लिक तनकीद शामिल हैं। ताहम ये इल्ज़ामात हैं और RSS इनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करती। रिपोर्ट के आखिर में एक अदालती मौक़िफ़ भी सामने आया जिसमें कहा गया कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत किसी तंजीम को तस्लीम करने के लिए इसकी रस्मी रजिस्ट्रेशन या बाज़ाब्ता मेंबरशिप लाजमी शराइत नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी और बाअसर तंजीम को शफाफियत और जवाबदेही के लिए रजिस्टर होना चाहिए या मौजूदा कानूनी निज़ाम ही काफ़ी है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।